नमस्ते व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पेरियोडोंटल डिसीज यानी कि मसूड़ों की बीमारी होने के बावजूद डेंटल इम्प्लांट लगवा सकते हैं कि नहीं। अगर इस बीमारी का इलाज न करवाया जाए तो अक्सर दांतों को नुकसान करा सकता है, जिससे कई मरीजों को प्रश्न होता है कि क्या वे डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं या नहीं। यहाँ तक कि मसूड़ों की बीमारी के मरीज इम्प्लांट के साथ खोए हुए या फिर सड़े हुए दांतों को बदलना चाह सकते हैं। क्या ये संभव है? यह अस्वस्थ मसूड़े इम्प्लांट की सफलता में बाधा डाल सकते हैं। ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। डेंटल इम्प्लांट के लिए स्वस्थ मसूड़ों की आवश्यकता होती है। डेंटल इम्प्लांट असली दांतों की तरह ही दिखते हैं और काम भी करते हैं। डेंटल इम्प्लांट में टाइटेनियम की जड़ होती है, जिससे डेंटिस्ट सीधे जॉ बोन में डालते हैं ताकि मिसिंग टीथ को बदला जा सके। फिर डेंटिस्ट इम्प्लांट को 2 महीने के बीच ठीक होने के लिए छोड़ देते हैं। ट्रीटमेंट की प्रोसीजर के दौरान टाइटेनियम की जड़ वास्तव में ऑसियो इंटीग्रेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से जॉ बोन से जुड़ जाती है। इस फर्स्ट स्टेप की सक्सेस ओवरऑल प्रोसीजर की सक्सेस के लिए आवश्यक होती है। यदि इम्प्लांट फ्यूज नहीं होता है तो ये इम्प्लांट नेचुरल दांतों की तरह ही हिलने लग सकता है। जब बात पेरियोडोंटल या फिर मसूड़ों की बीमारी की आती है तो 2 बड़ी चिंताएं होती है। पहली तो ये कि इम्प्लांट के लिए ऐसी अंडरलाइंग बोन की ज़रूरत होती है जो नकली जड़ को सहारा देने के लिए पर्याप्त चौड़ी और मोटी हो। अगर मसूड़ों की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि जॉ बोन ही खराब हो रही है तो इम्प्लांट को सहारा नहीं मिल सकता है। दूसरी ये कि प्राकृतिक दांतों की तरह इम्प्लांट को भी जड़ और लोअर क्राउन को घेरने के लिए मसूड़ों की आवश्यकता होती है। अनट्रीटेड गम्स की बीमारी लगातार गम्स को खा जाती है, जिसका अर्थ है कि इम्प्लांट को उचित समर्थन नहीं मिलता है। ये जानकर आपको ऐसा लगेगा कि मसूड़ों की बीमारी वाले मरीजों के लिए प्रत्यारोपण का सवाल ही नहीं उठता। अच्छी बात यह है कि मसूड़ों की बीमारी के किसी भी फेज से पीड़ित व्यक्ति कुछ ट्रीटमेंट और प्रोसीजर से गुजरने के बाद लगभग हमेशा डेंटल इम्प्लांट के लिए योग्य हो सकते हैं। मसूड़ों की बीमारी के माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में पीड़ित रोगियों को बस बीमारी को नियंत्रित में लाना पड़ता है। ऐसा करने के लिए बार बार दांतों की सफाई और स्ट्रिक्ट ओरल हाइजीन को रूटीन में लाने की आवश्यकता होती है। एक डेंटिस्ट ये भी सलाह दे सकते हैं कि रोगी कुछ आदतों या फिर पदार्थों से बचे जो उपचार प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू चबाना या फिर शराब। एक बार जब रोग ठीक हो जाता है तो डेंटिस्ट रोगी का चेकअप करते हैं ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि रोगी डेंटल इम्प्लांट के लिए तैयार है या नहीं। यदि रोगी के मसूड़ों की बीमारी का मामला बहुत एडवांस स्टेज में था तो डेंटिस्ट डेंटल इम्प्लांट से पहले मसूड़ों की हड्डी की ग्राफ्टिंग की सलाह देते हैं। बोन ग्राफ्टिंग में डोनर की हड्डी या रोगी के शरीर के किसी अन्य क्षेत्र से हड्डी का उपयोग करके बोन स्ट्रक्चर को फिर से बनाना होता है, जबकि गम ग्राफ्टिंग में मुंह के ऊपर के भाग यानी कि पैलेट में से हेल्दी टिश्यू का उपयोग करके मसूड़े ठीक किए जा सकते हैं। इसके बाद आप बिना किसी झिझक के डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं, लेकिन आपको इम्प्लांट के दौरान और इम्प्लांट के बाद में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। ओरल हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा और अगर इसमें ज़रा भी चूक होगी तो बात बिगड़ सकती है और इम्प्लांट विफल हो सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आप इन टिप्स को फॉलो करें, ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट की सर्जरी के बाद पहले 24 घंटों के लिए लिक्विड या फिर सॉफ्ट डाइट की रिकमेंडेशन की जाती है। 24 घंटों के बाद आप अपने फूड में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि इम्प्लांट साइट पर सीधे न चबाएं और क्रंची और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। उचित ओरल हाइजीन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को कम करने में मदद करता है। डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के दिन बहुत ही हल्का फुल्का कुल्ला कर सकते हैं। यदि आपको कुल्ला करने के लिए बोला गया है तो अवश्य करें। यदि आपको नहीं बोला गया है तो दिन में 2 बार गर्म पानी में नमक डालकर मुंह में डालकर वो थूक दीजिए। आप अपने डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद के दिन अपने दांत ब्रश कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहिए कि उस स्थान पर चोट न लगे जहां सर्जरी की गई थी। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो ये जान लीजिए कि स्मोकिंग ट्रीटमेंट की प्रोसीजर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है और सर्जरी के बाद ज़्यादा पेन पैदा कर सकती है।
ऑपरेशन के बाद बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के लिए डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के बाद जितना हो सके उतना स्मोकिंग से बचें। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमने इम्प्लांट के बाद पेशेंट को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं। और आखिर में बस इतना ही कि अगर आपको मसूड़ों की बीमारी है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डेंटिस्ट को दिखाकर आप उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।